वैश्विक बाजारों के अनुरूप घरेलू स्तर पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। दिल्ली के सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,29,580 रुपए बताई गई। इस साल सोना अब तक 60% से ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस बढ़ती कीमत की वजह से सोने की खरीदारी थमी नहीं है। कूचा महाजन स्थित दिल्ली सराफा बाजार के थोक कारोबारी विमल गोयल ने बताया है कि कीमत में बेहताशा बढ़ोतरी से सोने के जेवरों की खरीदारी जरूर थोड़ी प्रभावित हुई है, लेकिन सिक्के और बार की बिक्री बढ़ गई है। गोयल का मानना है कि इस साल धनतेरस पर भी सोने की जबरदस्त तरीके से बिक्री हो सकती है और इसी के साथ ही सोने में गिरावट या फिर बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एनालिटिक्स एंड जतिन त्रिवेदी का मानना है कि अमेरिकी सरकार में जारी शटडाउन, अमेरिकी बॉन्ड की रिटर्न में कमी और वैश्विक उथल पुथल की वजह से सोने में तेजी का रुख जारी है। अमेरिका की टैरिफ नीति के बाद से दुनिया के तमाम शेयर बाजार प्रभावित हुए। प्रमुख देशों में राजनीतिक हालात अस्थिर हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, ईरान, इजराइल जैसे कई देश किसी न किसी वजह से उलझे हुए हैं। ऐसी स्थिति में निवेशकों का रुझान सोने को लेकर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत अवस्था में रखने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की तरफ से सोने की खरीदारी में तेजी आई है। सोने का वैश्विक उत्पादन हमेशा सोने की वैश्विक खपत से कम रहता है। साल 2024 में सोने की वैश्विक खपत 4,900 टन के पास रही, तो सोने का वैश्विक उत्पादन 3,800 टन रहा। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक साल 2024 में दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंकों ने 1,089 टन सोने की खरीदारी की। इस अवधि में ज्वेलरी निर्माण के लिए 1,887 टन, टेक्नोलॉजी में 326 टन तो निवेश के रूप में 1,181 टन सोने की खरीदारी की गई। निवेश के रूप में सोने की खरीदारी की मात्रा लगभग बढ़ गई है। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक दुनिया में सबसे अधिक चीन सालाना लगभग 380 किलोग्राम सोने का उत्पादन करता है। भारत का सोना उत्पादन में कोई स्थान नहीं, जबकि भारत में सालाना 800 टन की खपत है, जो दुनिया में दूसरा सर्वाधिक खपत है।